हेलो फ्रेंड, तब की प्यार की एपिसोड नंबर 362 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर बिहान को कहा जाता है कि बिहान अपनी फीलिंग्स तुम वो भी इंग्लिश में बताओ। तभी बिहान टूटी फूटी इंग्लिश बोलने लगता है। तभी सभी लोग हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वहाँ पे ध्रुव आता है और अपनी फीलिंग्स बता देता है। ये देख के थपकी एकदम शॉक्ड हो जाती है और भी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब जो ध्रुव है वो अपनी फीलिंग्स क्यों बता रहा है। फिर ध्रुव कहता है कि अच्छा बिहान, तुम यही कहना चाहते थे ना थपकी के लिए। तभी वो कहता है कि हाँ। फिर सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर ध्रुव की मम्मी कहती है कि चलो अब रोके का रस्म हो जाए। फिर रोके का रस्म होने लगता है। इधर श्रद्धा सारी चीज़ें देख रही होती है और कहती है कि अब देखना बिहान को मैं कितना अच्छा से भड़काती हूँ। फिर बिहान को अकेले में ले जाती है और बिहान से कहती है कि तुम्हें पता है कि ध्रुव ने अपनी मतलब क्या बात की कही है, वो भी इंग्लिश में। और वो बताती है कि मतलब वो बता रहा था कि मैं बिहान थपकी से बहुत प्यार करता हूँ और थपकी बहुत दुनिया की सबसे नंबर 1 लड़की है। तभी वहाँ तपकी आ जाती है और कहती है कि वो शुद्ध हिंदी बोलती है श्रद्धा से, लेकिन श्रद्धा को समझ में नहीं आता है। फिर तपकी कहती है कि बिहान इसे समझा दो कि मैं क्या कही हूँ, वो भी हिंदी में। तभी बिहान समझाता है और तपकी कहती है कि देखो श्रद्धा, ज़रूरी नहीं है कि सबको हर लैंग्वेज आए। इसीलिए किसी की इंग्लिश कमज़ोर है तो किसी की हिंदी कमज़ोर है, ठीक है। इसीलिए इस बात को लेके किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उसकी कमज़ोरियों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। फिर श्रद्धा माफ़ी मांगती है बिहान से और वहाँ से चली जाती है। फिर तब के बिहान को समझाती है कि बिहान इतने छोटी मोटी बातों पे ऐसे गुस्सा नहीं होते, जाने तो छोड़ो इन सब बातों को। तभी बिहान जो होता है वो फिर मतलब मुस्कुराने लगता है। वो ठीक हो जाता है कि मतलब चलो थपकी हमारे साथ है, मेरी हर एक मतलब कमी को भी वो एक्सेप्ट की है। इधर जो उसके दोस्त होते हैं कहते हैं कि अरे यार भाभी तो हम तुम्हारे में वो कहाँ हाई क्लास की। फिर वो कहते हैं कि चलो कुछ दारू उरू पीते हैं। फिर जो बिहान होता है वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, ध्रुव ने इतने अच्छे बड़े बड़े लोगों को बुलाया है और मैं शराब नहीं पीऊँगा। तभी वहाँ श्रद्धा शरबत लेके पहुँच जाती है और उसमें कुछ मिलाई होती है और उसके दोस्तों को देती है। कहती है कि ये आप लोग पी लीजिए, क्योंकि आप लोग जब शराब नहीं पियेंगे तो इसे ही पी लीजिए। तब बिहान और उसके दोस्त वो पी लेते हैं शरबत और शरबत पीने के बाद उन्हें नशा होने लगता है। इधर श्रद्धा कहती है कि अब देखना मजा आएगा, तुम लोग को शरबत की जगह मैंने शराब मिला के उसमें पिलाया है। फिर इधर सारे लोग डांस करने लगते हैं अपने अपने कपल्स के साथ। सब कपल्स डांस करने लगते हैं। तभी उनके जो दोस्त हैं वो अपने में डांस कर रहे होते हैं। तभी एक कपल से टकरा जाते हैं। वो कपल्स उन्हें डांटता है, कहता है अनपढ़ गंवार, तुम लोग को मतलब कपड़े पहनने से किसी की औकात नहीं मतलब बदल जाती है और कपड़े अच्छे पहन के आ जाते हो इसी में, और तुम लोग मतलब डांस करने नहीं आता है तो फिर क्यों आते हो हाई क्लास सोसाइटी में डांस करने के लिए। फिर वो वहाँ शर्मिंदा हो जाते हैं उसके दोस्त। फिर बिहान जो होता है वो गुस्सा होता है और क्या करता है, कहता है कि बाजा बंद करो और हिंदी गाने बजाओ, जो कि मुझे इंग्लिश गाने समझ में नहीं आता, इसीलिए हिंदी गाने बजाओ और वो भी नागिन डांस वाला गाना बजाओ, क्योंकि हम लोग को नागिन डांस करना है। तभी वो गाना बजने लगता है और बिहान और उसके दोस्त सारे लोग नागिन डांस करने लगते हैं। इधर घर वाले सभी शर्मिंदा होने लगते हैं कि ये तीनों कर क्या रहे हैं। इधर बिहान डांस करते करते बेहोश पड़ जाता है। थपकी उसे जगाती है लेकिन वो जगता नहीं है। इधर बाबूजी के दोस्त जो आए रहते हैं वो कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, आपका बेटा ऐसा है, हमें तो पता ही नहीं था। फिर बिहान जो है वो एकदम पड़ा रहता है नशे में। थपकी और ध्रुव से उठा के ले जाते हैं कमरे में। इधर जो उनके गेस्ट आए रहते हैं वो काफ़ी इनकी बेइज्जती कहते हैं कि इस लड़के की नसीब अच्छी है कि थपकी जैसी लड़की मिली, नहीं तो इतनी टैलेंटेड लड़की किसको मिलती है। और ध्रुव भी ये बातें सुन के मज़े ले रहा होता है। कहता है कि मैं तो इतना कमी महसूस कराऊंगा कि तुम्हारे लिए बिहान परफेक्ट नहीं है। ध्रुव थपकी बिहान को लेके जाते हैं रूम में और अश्विन और संजय उनके दोस्तों को लेके जाते हैं और गेस्ट रूम में रख देते हैं। इधर बाबूजी शराब पी रहे होते हैं और क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हुए रहते हैं, क्योंकि मेहमानों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की रहती है। वहीं ध्रुव आ जाता है और ध्रुव कहता है कि बाबूजी ये क्या कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि अब तुम नहीं कोई ज्ञान देना, चुपचाप रहो, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। वो आके वहाँ पे बैठ जाता है और बाबूजी कहते हैं कि सबको शर्मिंदगी महसूस हुई लेकिन थपकी को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अपना सामान अपना ही होता है। तभी वहाँ ध्रुव कहता है कि आज पहली बार बाबूजी मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि अपना तो अपना ही सामान होता है। इसीलिए उसके बाद से वो चेस करके और शराब पीने लगता है। फिर जाता है एक रूम में और वहाँ थपकी को फ़ोटो लेके कहता है कि तुम मेरी ही थी और मेरी ही रहोगी, क्योंकि बाबूजी बोलते हैं कि अपना सामान अपना ही होता है।
फिर वहाँ पे काफ़ी उसके बारे में सोचता है और जो स्क्रैचेज रहता है तबकी और बिहान का वो उसे जला देता है और सारी धोखे याद करता है। कहता है कि तुमने भी धोखा दिया है क्योंकि माँ की बातों छुपाई है, और मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट होने का नाटक की थी, और मेरी माँ ने तो धोखा ही किया है। लेकिन तबकी तुमने भी मेरे साथ धोखा किया है और मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। तो ध्रुव सोचता है और कहता है कि शरबत में शराब श्रद्धा ने नहीं बल्कि मैंने मिलाया था। शरबत निकाल रही थी श्रद्धा, तो मैंने उसे भेज दिया और बिहान उसे पी लिया। फिर ध्रुव यहाँ पे दिए जला के पूरा ताजमहल बनाया रहता है और ताजमहल के बीच में तबकी का फ़ोटो रख देता है और तबकी को याद करता है और कहता है कि तबकी तुम मेरी हो, हमेशा मेरी ही रहोगी। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।